हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना नया चैप्टर स्टार्ट, चैप्टर नंबर 13, जो कि है टाइम्स गोज ऑन। ठीक है, इसमें हम क्या करने वाले हैं, देखो यहाँ पर आपको एक कैलेंडर दिख रहा है। ठीक है, इस कैलेंडर में क्या है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई वाला मंथ आपको पूरा ब्लैंक दिख रहा है। फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, इसमें क्या है, अप्पा बॉट अ न्यू कैलेंडर, अप्पा एक नया कैलेंडर लेकर आए हैं। अम्मा पॉइंट्स अ बिग ब्लंडर। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कुछ तो बता दिया इस कैलेंडर में, है ना, जो कि मैंने भी अभी अभी बताया। क्या बताया कि इसमें जुलाई वाला मंथ तो है ही नहीं। ठीक है, मिसिंग वॉज द मंथ ऑफ जुलाई, आई वंडर वेयर डिड इट फ्लाई। ठीक है, इसने क्या कहा, कहाँ पे चला गया ये जुलाई वाला मंथ। डोंट वरी, आई हैव अ सोल्यूशन टू योर क्वेरी, मेरे पास आपके क्वेरी का एक सॉल्यूशन है। क्या है, जुलाई एंड जनवरी लुक्स द सेम, लेट अस प्ले द कैलेंडर गेम। ठीक है, जुलाई का मंथ और जनवरी का मंथ जो होता है वो सेम दिखता है। ठीक है, तो उसने क्या कहा कि चलो हम अब कैलेंडर गेम खेलते हैं। अब है, लेट अस डू मेक द कैलेंडर फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2024। ठीक है, जुलाई का मंथ हमें बताना है। तो जब उसने कहा कि उसका जनवरी का और जुलाई का मंथ सेम होता है, तो जनवरी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखो मंडे से, है ना, मंडे से जुलाई स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, यहाँ से डेट लिखना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ठीक है, जुलाई के मंथ, सॉरी जनवरी के मंथ में कितने डेज होते हैं, 31 होते हैं, है ना। तो इसमें हमें 31 तक ही लिखना है। अब 21 के बाद 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और 31। ठीक है, पूरा लिख दिया हमने 31 तक। इसके बाद एब्जॉर्ब द जुलाई मंथ एंड कंप्लीट द फॉलोइंग। नंबर ऑफ संडेज कितने हैं जुलाई मंथ में, नंबर ऑफ संडेज कितने हैं जुलाई मंथ में। तो संडे किधर है, संडे किधर है, ये रहा। तो कितने हैं, 1 2 3 4, 4 है ना नंबर ऑफ संडेज इन जुलाई। कितने हैं नंबर ऑफ संडेज, 4। Then write the dates in this month that are Thursday. Thursday वाले दिन कौन कौन सी डेट इसमें आ रही है, देखो थर्सडे कहाँ पर है, ये रहा, 4 11 18 और 25। 4 11 18 एंड 25। ठीक है, कौन कौन सी डेट्स है, 4 11 एंड 25। 4 11 18 एंड 25। ठीक है, इसके बाद क्या है, 3 डेज आफ्टर जुलाई 22 इज जुलाई। ठीक है, 3 डेज आफ्टर जुलाई 22 इज 23 24 एंड 25 जुलाई, है ना। कौन कौन से 3 डेट्स आएंगे 22 जुलाई के बाद, 23 24 और 25। ठीक है, इसके बाद है, आ स्कूल क्लोजेज ऑन जुलाई 7 फॉर 15 डेज, द डेट्स ऑन विच द स्कूल विल ओपन इज। 7 जुलाई से स्कूल की छुट्टियां पड़ रही हैं, स्कूल बंद हो रहा है, कितने दिन के लिए, 15 डेज के लिए। तो स्कूल कब खुलेगा, 7 के बाद हम 15 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, है ना।
21 तक स्कूल में हॉलीडेज हैं और 22 को स्कूल क्या है, खुलेगा। ठीक है, 22 को स्कूल जो है वो ओपन होगा। कहाँ गया, 22 जुलाई है ना। इसमें और भी क्वेश्चन है। द डे ऑन दिस डेट इज, इन दिनों पे, इन डेट्स पे डे कौन सा है ये भी बताना है हमें। 23, 24, 25 ये है ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे है ना। कौन कौन से डे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे है ना, यही डेट्स है। इसके बाद अब क्या है आगे, नेक्स्ट है आपके पास, देखते हैं क्या है। लेट अस एक्सप्लोर कलेक्ट कैलेंडर्स फॉर द लास्ट 2 years। ठीक है, पिछले साल के 2 कैलेंडर्स आपको लेने हैं। एब्जॉर्व द फॉलोइंग इन बोथ द कैलेंडर्स। अब दोनों में ही हम जो भी चीजें करेंगे वो दोनों कैलेंडर में देखना है। व्हाट इज द सेम, दोनों कैलेंडर में क्या सेम होगा है ना। व्हाट इज द चेंजिंग इन द ईयर्स, ईयर्स में क्या चेंज होंगे। अगर देखो, एक तो 2024 जो था उसका कैलेंडर में वो लीप ईयर आया था। ठीक है, वो लीप ईयर आया था। और 2025 वाला जो कैलेंडर है उसमें लीप ईयर नहीं है ना। उसमें ईयर्स में सिर्फ 365 डेज ही हैं और 2024 में कितने थे, 366 डेज थे क्योंकि वो लीप ईयर था। ठीक है, टिक द करेक्ट आंसर। नेम ऑफ द मंथ कितने, नेम ऑफ द मंथ तो सब में सेम रहते हैं, चाहे वो कोई से भी ईयर का कैलेंडर हो है ना। ईयर मंथ्स कौन कौन से होते हैं, 12 मंथ्स ही होते हैं, सब में सेम होते हैं। तो नेम ऑफ द मंथ्स जो है वो सेम है। डेज इन अ मंथ जो है वो भी सेम होगा या चेंज होगा, सेम ही होगा। ठीक है, इसके बाद डेज इन अ वीक ये चेंज हो सकता है, आपको कैलेंडर देखने के बाद बताना है। ठीक है, नंबर ऑफ संडेज भी चेंज हो सकते हैं, नंबर ऑफ वीक्स इन अ ईयर भी नहीं चेंज होगा, वो सेम रहता है। ठीक है, इसके बाद है फेस्टिवल। अब हमें बताना है जिस जिस डेट्स पे ये सारे फेस्टिवल्स आए हैं वो हमें बताना है। तो डेट, मंथ, ईयर ये तीनों चीज़ें हमें लिखनी है, इसमें दोनों कैलेंडर्स के लिखने हैं। ठीक है, दीपावली आपको, अगर आपने पिछले साल का 2024-23 के लिए है कैलेंडर्स, ठीक है, तो एक बार इसमें आप लिख लोगे 2023 के सारे और इसमें लिखोगे 2024 के। ठीक है, ठीक है, इसके बाद जिस भी डेट पे दीपावली है उसमें आपको पूरा लिखना है ना। और जिस भी गणेश चतुर्थी, ये सारे जो भी फेस्टिवल्स हैं उनकी डेट्स आपको यहाँ पर फिल करनी है दोनों कैलेंडर से देखकर। ठीक है, दोनों कैलेंडर से देखकर आपको ये यहाँ पर फिल करना है। अब है सर्कल द फेस्टिवल्स दैट फॉल्स ऑन द सेम डेट। सेम डेट पे जो भी आएगा उसको सर्कल करना है। ठीक है, जो भी, जैसे अगर मैं ये बताऊं कि रिपब्लिक डे तो देखो सेम होता है, सब पे सेम होता है, तो रिपब्लिक डे पे आपको सर्कल करना है। फिर एक इंडिपेंडेंस डे आता है, क्रिसमस आता है, वो भी सेम होता है। ठीक है, कुछ ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं जो सेम डेट्स पर आते हैं हर साल, तो उनको आपको क्या करना है, सर्कल करना है। ठीक है, इसके बाद है लेट अस डू राइट द नेम्स ऑफ द 12 मंथ्स इन अ ईयर। ठीक है, हमें सारे मंथ्स के आपको यहाँ पर नेम्स लिखने हैं। तो सबसे पहला देखो, आप कैलेंडर से भी देख के लिख सकते हो। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर,
अक्टूबर, नवंबर, एंड दिसंबर। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिए सारे मंथ्स के नेम। ठीक है, मैंने यहाँ पर सारे मंथ्स के नेम लिख दिए हैं। इसके बाद आपको लिखना है नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर। ठीक है, नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, क्योंकि मैं बता दूं 2024 वाले में क्या था, लीप ईयर था ना, तो उसमें 366 डेज होंगे, है ना। और 2023 वाले में उसमें है 365 डेज, वो तो नॉर्मल वाला है। ठीक है ना। अब है हीटल सेज देयर आर 53 वीक्स इन अ ईयर। उसने क्या कहा हीटल ने कि यहाँ पर पूरे साल में 53 वीक्स हैं। ठीक है, इज शी राइट, यस और नो? यस, क्योंकि 53 नहीं 53 होते हैं, 54 होते हैं। तो ये आपको चेक करके फिर आपको बताना है कि इसने सही बोला है या फिर नहीं, 54 होते हैं। ठीक है, इफ नॉट हाउ मेनी वीक्स डिड यू फाइंड इन अ ईयर। ठीक है, अगर वैसे तो ये गलत ही लिखा है ना, गलत ही लिखा है, 53 नहीं होते हैं। और इसमें क्या बोला है कि अगर 53 नहीं है, अगर 53 नहीं है तो आपको चेक करके ये बताना है कि पूरे साल में कितने वीक्स होते हैं। ठीक है, 54 होते हैं वैसे, है ना। इसके बाद आगे है, इसके बाद है यहाँ पर है एज फन, है ना। क्या है यहाँ पर, एज फन है। क्या करना है हमें इसमें, क्या करना है हमें इसमें, टॉक टू योर मदर एंड फाइंड दी फॉलोइंग। आपको अपनी मदर से बात करनी है और इसको फिल करना है, एज ऑफ माई मदर्स मदर व्हेन माई मदर वॉज बोर्न। ठीक है, ये तो एक्टिविटी है ना। इसमें आपको क्या करना है, आपको एज ऑफ माई मदर्स मदर का मतलब क्या है, आपकी ग्रैंड मदर मतलब नानी, है ना। तो आपको मम्मी की मम्मी, मदर्स मदर मतलब मम्मी की एज बतानी है, नानी की एज बतानी है आपको। जब आपकी मम्मी बॉर्न हुई थी तब आपकी नानी की एज क्या थी, वो आपको उनसे पूछ के यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अब इसमें बताना है माई एज टुडे, इसमें आप अपनी एज लिखोगे, है ना। और ये बताना है हाउ ओल्ड आर वी। ठीक है, फिर माई मदर्स एज टुडे, फिर अपनी मम्मी की एज लिखनी है यहाँ पर कि आपकी अब इस समय आपकी मम्मी की एज क्या है। ठीक है, इसके बाद है एज ऑफ माई मदर्स मदर व्हेन आई वॉज बोर्न। इसने फिर बताया कि मेरी जो मम्मी है मेरी जो मम्मी है, ठीक है, इसकी मदर ने बोला, इसकी जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी मदर ने बोला कि मेरी मम्मी की एज इतनी है जब मैं बॉर्न हुई थी। मतलब दोनों ने सेम क्वेश्चन किया है ना, दोनों ने सेम क्वेश्चन किया है। फिर ये क्या बोलती है, माई मदर्स एज व्हेन आई वॉज बॉर्न। फिर ये बोलता है कि मेरी मदर की एज कितनी है जब मैं बॉर्न हुआ था। ठीक है, हीटल इज ट्वाइस एज ओल्ड हर ब्रदर। ठीक है, इसने क्या बोला कि हीटल जो है ना, हीटल जो है वो अपने भाई से कितनी बड़ी है, हीटल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर ब्रदर। ठीक है, अपने भाई जितने उसके भाई की एज है उसकी वो डबल है ना, जितने उसके भाई की एज है उसका वो डबल है। शी इज ऑल्सो 10 years ओल्डर देन हर ब्रदर। ठीक है, वो 10 years अपने भाई से बड़ी है। गेस द एज ऑफ हीटल एंड हर ब्रदर। ठीक है, तो जब वो उससे डबल है, उसकी एज की डबल है, इसका मतलब क्या है कि उसका जो भाई है वो अभी अभी बॉर्न हुआ है, 1 year का है ना, अभी अभी बॉर्न हुआ है। फिर है लेट अस डू फॉर्म नंबर 5 गवर्नमेंट ऑफ केरला बर्थ सर्टिफिकेट है। यहाँ पर देखो बर्थ सर्टिफिकेट में क्या होता है, यहाँ पर आपकी फोटो होती है ना, यहाँ पर आपकी फोटो होती है। उसके बाद इसमें क्या लिखा है, दिस इज टू सर्टिफाई दैट दिस इंफॉर्मेशन इज टेकन फ्रॉम ओरिजिनल रिकॉर्ड ऑफ बर्थ विच इज इन द रजिस्टर ऑफ द। ये बर्थ सर्टिफिकेट वही बनता है जहाँ पर आपका बॉर्न होता है। ठीक है, वहाँ पे आपको ये ईयर बताया जाता है, कहाँ पे आपका बॉर्न हुआ है, वो स्टेट यहाँ पर लिखा जाता है ना, आपका नेम लिखा जाएगा, आप फीमेल हो या फिर मेल हो, है ना, गर्ल हो बॉय हो, वो यहाँ पर लिखा जाता है। फिर यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखी जाती है
कि किस टाइम पे आपका बॉर्न हुआ है ना। फिर यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ, फादर का नेम, मदर का नेम, और जिस टाइम पे रजिस्ट्रेशन होता है, सर्टिफिकेट बनता है, उसका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, वो सब कुछ आपके बर्थ सर्टिफिकेट में लिखा होता है। ठीक है, डेट भी लिखी होती है कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट कौन सी डेट को बना है ना। उसके बाद यहाँ पर अथॉरिटी के सिग्नेचर्स होते हैं, है ना, बड़े मतलब लेवल के सिग्नेचर्स होते हैं जो इसको अप्रूव करते हैं, जो बताते हैं कि हाँ ये बर्थ सर्टिफिकेट करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद लुक एट द बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ बिंसी एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 2/5/2015 shows that Binsi was born on 2 April, May, June या फिर जुलाई in the year of 2015। तो आपको क्या बताना है, ये जो मंथ है 5th मंथ, यहाँ पर नंबर लिखा है, आपको मंथ का नेम बताना है ना, कौन सा नेम होगा। तो आप क्या करोगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, कौन सा मंथ है, 5th मंथ, मई का मंथ है, तो हम किस पे टिक करेंगे, मई पे। हाउ ओल्ड विल बिंसी बी ऑन 2 मई 2025। ठीक है, डेट सेम है, मंथ भी सेम है, बस ईयर में चेंज है, तो हम दोनों के ईयर को माइनस करेंगे। कैसे, 2025 में से हम 2015 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो 5 - 5 0 हो गया, 2 - 1 1, ये 0 ये 0, मतलब यहाँ पर कितने ईयर्स आ गए हैं, 10 ईयर्स आए हैं। ठीक है, तो हाउ ओल्ड विल बिंसी बी ऑन 2 मई 2025 में वो कितने ईयर्स की है, 10 ईयर्स की है ना, कितने ईयर्स की है वो, 10 ईयर्स की। फिर हाउ ओल्ड विल शी बी इन 2030, सेम आपको करना है, माइनस करना है, 2030 में से 2015 को माइनस करना है। ठीक है, यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे आ गया 1, मतलब अब वो 15 ईयर्स की है, उसके 5 इसके ईयर्स में यहाँ पर 2025 है ना, इसमें 2030 होते होते 5 ईयर्स ज़्यादा हुए हैं, है ना। तो हमने उसकी एज में भी क्या किया है, 5 ईयर्स बढ़ा के, और उसकी एज कितनी आई है, 15 ईयर्स। ठीक है, कितनी एज आई है इसकी, 15 ईयर्स। इसके बाद है 18th बर्थडे ऑफ बिंसी वॉज, तो हम क्या करेंगे, उसमें 18 प्लस करेंगे, 2015 में हम 18 को प्लस करेंगे। वैसे तो यहाँ पर देखो 15 ईयर्स का है ही, 30 में 15 ईयर्स है, आपको 3 ईयर्स और बढ़ाने हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2033 में वो 2033 में वो क्या हो जाएगी, 18 ईयर्स की हो जाएगी, है ना, यही है ना इसमें। इसके बाद है बिंसी वॉज डैश मंथ्स ओल्ड ऑन 2 अगस्त 2015। ठीक है, 2 अगस्त मतलब देखो ईयर सेम है, 2015। अब क्या चेंज है, मंथ का चेंज है, डेट भी सेम है, बस मंथ का चेंज है। मई के बाद आता है जून, जुलाई और फिर अगस्त, 3 मंथ की वो है ना, कितने की है, 3 मंथ्स की। ठीक है, वो उस टाइम पे 3 मंथ्स की होगी। इसके बाद है आफ्टर हाउ मेनी डेज ऑफ हर बर्थ वॉज दी सर्टिफिकेट इशूड। अब देखो यहाँ पर उसका बर्थ डेट क्या है, 2/5/2015, और सर्टिफिकेट कब बना है, सर्टिफिकेट कब बना है, 18/5/2015। तो मतलब हमें क्या करना है, मंथ सेम है दोनों का, 5 मंथ सेम है, बस डेट में चेंज है, तो 18 - 2 करेंगे, है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16। तो कितने डेज का फर्क है इसमें, कितने डेज के बाद उसका सर्टिफिकेट बना है, 16 डेज के बाद। ठीक है, 16 डेज के बाद। ओके, इसके बाद है आगे लेट अस डू, है ना, तो अब हम ये वाला लेट अस डू, ये वाला पार्ट जो है पेज नंबर 170। ठीक है, ये कौन सा पेज नंबर है, 170। यहाँ से हम करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट 170 से। ठीक है,
तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है वो कमेंट में पूछ सकता है। बाकी अगर सब समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।